नमस्ते, मेरा नाम किरण है और मैं एक काउंसलर हूँ। मेरे साथ हाल ही में एक माता पिता आए थे, एक पेरेंट्स आए थे। उनका ये कहना है कि उनकी बेटी 10वीं तक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी है और 11वीं से उसे संस्कृत और मराठी ऑप्शनल सब्जेक्ट है। उसने मराठी सब्जेक्ट ऑप्शनल में लिया है, लेकिन आज तक उसने कभी मराठी सीखी भी नहीं थी और उसे बात भी करनी नहीं आती। इसके लिए उसके मन में मराठी को लेकर एक फोबिया सा पैदा हुआ है और वो मराठी सीखनी भी नहीं चाहती और उसे कॉलेज जाने में भी डर लगने लगा है। इसी बात को लेकर उसके माता पिता मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझे कहा है कि वो इस बारे में उनकी बेटी से बात करे और उसके मन में जो सब्जेक्ट फोबिया है वो कम करने की कोशिश करे और उसका मराठी की तरफ देखने का, इस नए सब्जेक्ट की तरफ, इस नई भाषा की तरफ देखने का नज़रिया बदलने की कोशिश करें। तो चलिए हम सबसे पहले उस स्टूडेंट के माता पिता से फिर से चर्चा करते हैं इस बारे में, और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हम उस स्टूडेंट से मिलेंगे और उसकी तरफ से पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर उसे इस सब्जेक्ट से इतना डर क्यों लगता है, सब्जेक्ट फोबिया उसमें क्यों आया है, और हम कोशिश करेंगे कि उस स्टूडेंट के मन से ये सब्जेक्ट फोबिया पूरी तरह से निकल जाए और वो अपनी आगे की पढ़ाई ठीक तरह से पूरी करें। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं स्टूडेंट के माता पिता से। नमस्कार मैडम। नमस्ते। नमस्ते। हमारी फ़ोन पर बात हुई थी ना, हाँ। 2 दिन पहले। जी। मेरी बेटी को सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। हाँ, आप बोले थे मराठी सब्जेक्ट का आपकी लड़की को डर है। हाँ, तो उसकी रिगार्डिंग ही बात करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। हाँ, बोलिए। और मेरा नाम रेखा है। अच्छा। और ये मेरी छोटी सिस्टर है सुरेखा। हेलो सुरेखा जी, नमस्ते। तो आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरी बेटी का जो पूरा स्टडी हुआ है 10वीं कक्षा तक, वो पूरी तरह इंग्लिश मीडियम में हुआ है। अच्छा। और अभी वो 11वीं में है और उसको सब्जेक्ट ऑप्शन था 11वीं में, तो 6 महीने से वो स्ट्रगल कर रही है मराठी के साथ, लेकिन उससे हो नहीं पा रहा है। वो चिड़चिड़ ऐसा, उसका जो पूरा बिहेवियर है ना, वो ऐसा पूरा गुस्से वाला एग्रेसिव बिहेवियर हो रहा है। मराठी को लेकर वो इतना कंफ्यूज हो जाती है कि वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देती है। बोलती है मम्मा ये नहीं हो पा रहा है, उसमें काना, मात्रा, वेलांटी, टिप्पण, अनुस्वार, ये जो चीज़ें होती है वो उसको कंफ्यूज कर देती है। और कहीं ना कहीं उसके मन में ये भय है कि वो बोर्ड एग्जाम में कम मार्क्स न लाए। ये बोर्ड एग्जाम में तो यही है ना सबका मानना कि लैंग्वेज में ही आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो इसका डर उसके मन में है। अच्छा। और वो इसकी वजह से कहीं ना कहीं उस मराठी की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे रही। वो मराठी का जब भी पीरियड रहता है वो ड्रॉप करती है, बंक करती है वो पीरियड। अटेंडेंस भी उसका उसमें कम आ रहा है और बोलती है कि आप मुझे इस सब्जेक्ट के लिए फोर्स मत कीजिए, मैं पास होने तक ही उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करूँगी। मैडम, क्या आपने इसके बारे में उसके टीचर से बात की है? हाँ, टीचर से भी बात की है। टीचर ने ये भी कहा कि अब क्या उसको हम एक्स्ट्रा क्लासेस लेके फिर से वो 12 खड़ी जो है वहाँ से शुरू करें क्या, सब स्टूडेंट के साथ ही उसको जाना पड़ेगा। लेकिन ये भी उनका मानना सही है। और टीचर ने इनको एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी दी, हमारे बेटी को एक्स्ट्रा बुक्स दिए। अच्छा। प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन फिर भी वो क्यों नहीं कर रही है। और मैं ज़्यादा उसको प्रेशर भी नहीं दे सकती ना, क्योंकि अगले साल ही उसका बोर्ड एग्ज़ाम है। अगर उसने उस बात का टेंशन लिया तो वो कहीं ना कहीं गलत सोच कर बैठेगी। नहीं, सही बात है। ये कैसे हैंडल करूँ उसको, उसका ये नेचर। वो मासी से भी ज़्यादा बात नहीं करती। अच्छा। नहीं, ये आप जो कह रहे हो और वो जो जिस समस्या से, जिस प्रॉब्लम से गुजर रही है, मैं सब समझ रही हूँ। लेकिन मुझे ये आपको बात बताने की आवश्यकता लग रही है कि जैसे कि आपने कहा कि उसके टीचर्स उसके एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहे हैं और उसको शुरुआत से ही, बेसिक से ही मराठी सिखाने लगे हैं। एक्चुअली मैडम, हमें तो पता होता है, जब भी हम बचपन से लिखना शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, तब हम बेसिक से ही सीखते हैं। और आप देख रहे होंगे कि, या फिर हमने वो अनुभव किया है कि हमें एक लैंग्वेज सीखने में, या फिर हमारी जो खुद की मातृभाषा होती है वो सीखने में कितने सारे साल लग जाते हैं। हम 5वीं 6वीं तक आते हैं, तब जाके हमें अच्छे से पढ़ना लिखना आती है हमारी मातृभाषा। अगर आपकी, सॉरी, अपने नाम क्या बताया आपकी बच्ची का? उसका नाम देवांशी है। अच्छा, देवांशी नाम अच्छा है। अगर देवांशी उसके पापा की पसंद है वो। अच्छा है। उसके अगर मैं यही कह रही थी कि अगर उसके टीचर्स उसको इतना बेसिक से सिखाने लगेंगे
तो एक वो मुश्किल ही नहीं है, मतलब वो बात बहुत मुश्किल है कि वो एक ही सब्जेक्ट को अगर वो इतना इतना फोकस करेंगे उसे सिखाने में, तो बाकी सब्जेक्ट की तरफ उसका नज़रअंदाज हो ही जाएगा ना। और वो चैप्टर भी कब ख़त्म करेगी ना, अगर वो यहाँ से शुरुआत करती है तो। वही बात, तो उसकी जो पढ़ाई का टाइम उसका सारे सब्जेक्ट को इक्वल होना चाहिए, वही पूरा टाइम उसका एक ही सब्जेक्ट सीखने में जाएगा, तो उसके मन में कहीं ना कहीं ये डर पैदा होगा कि भाई बाकी सब्जेक्ट इसी मराठी सब्जेक्ट को भी या फिर इसी लैंग्वेज सब्जेक्ट को अगर मैं फोकस करूँगी तो बाकी सारे सब्जेक्ट की तरफ नज़रअंदाज हो जाएगा और इस सब्जेक्ट में मैं फेल हो जाऊँगी। हाँ, ये इसकी चिंता उसको हाँ, सता तो मैं रही है। समझ रही वो बात। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उससे इस बारे में बात करनी चाहिए। जी, और आपने जो कहा कि टीचर्स इस तरह की उसकी क्लासेस ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके मन में एक और उसके दिमाग पर एक ही सब्जेक्ट सीखने के लिए हम अगर बर्डन डालें, उसको दबाव मिलाएं या फिर उसको वही कहे कि तो तेरा ये सब्जेक्ट जा सकता है, तुझे इस सब्जेक्ट को परफेक्ट करना है, तो इस बात का उसके मानसिक स्वास्थ्य पर कहीं ना कहीं उसको हानि पहुंच सकती है, परिणाम हो सकता है। हाँ, इसलिए हम उसको ज़्यादा प्रेशर नहीं कर रहे, क्योंकि उसको तो हिंदी समझती है, लेकिन मराठी का है ना, वो बहुत कंफ्यूज रहती है मराठी में। अच्छा, वो क्या है ना कि उसे ऐसा लगता होगा कि ये पूरी तरह से नई लैंग्वेज है, मुझे क्यों हाँ। सीखनी है। और देखिए ना, उसकी जगह अगर हम होते तो हमें भी समझो कि हम भारतीय लोग हैं, हमें इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में दिक्कत होती है। हाँ, उसके वो ग्रामर, उसका वो सेंटेंस, स्पेलिंग, ये सब बातें हमें इतनी जल्दी समझ में नहीं आती। तो इसी तरह इस हर लैंग्वेज का ऐसा ही होता है। और अगर हम एक ही साल में उससे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो ये नई लैंग्वेज सीखे, तो कहीं ना कहीं उसका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो बिगड़ सकता है। और हाँ। जैसे कि आपने कहा कि वो चिड़चिड़ी हो गई है, वो टेंशन ले रही है, तो ये बातें बहुत स्वाभाविक है, स्टूडेंट के साथ ऐसी बातें होती रहती है। लेकिन अच्छा हुआ कि आप सही टाइम पर मेरे पास आए हैं, और यही सही वक्त है कि हम उससे बात करके, उसका काउंसलिंग करके, उसके साथ इस विषय पर चर्चा करके उसके मन से ये जो सब्जेक्ट फोबिया है ना, वो हम कम करने की कोशिश कर सकते हैं। जी, हाँ, इसलिए हम आए इधर, जी। क्योंकि उसके पापा भी चाहते हैं कि उसके हम्म। मन से ये डर निकल जाए, जी। लेकिन पापा उसके सामने ये जताते हैं कि हाँ बेटा तू डर मत, तो तुझे जो करना चाहती है तू वो कर, ऐसी तसल्ली पापा उसको देते हैं। और कहीं ना कहीं उसको उस बात का भी बढ़ावा मिलता है ना कि हाँ बढ़ावा। पापा का सपोर्ट है, और पास हुई तो हुई सिर्फ पासिंग के लिए, हाँ। लेकिन अगर हम उस पर काम करेंगे तो आगे जी। जाके हमें ये दिक्कत नहीं आएगी ना, ऐसा हाँ। मुझे लग रहा है। और अगर वो फेल भी हो जाती है इस सब्जेक्ट में, तो कहीं ना कहीं उसका ही वो हर्ट होगा, उसे ही हाँ। बुरा लगेगा। और वो बहुत अच्छे मन लगा कर पढ़ाई करती है, दूसरे सब्जेक्ट में वो बहुत अच्छे से मार्क लाती है, अपना 100% देती है वहाँ पे, लेकिन ये लैंग्वेज सब्जेक्ट जो है उसको वो दिक्कत दे रहा है। अच्छा, इसका और मतलब इसकी वजह से वो कहीं ना कहीं उसको ये लग रहा है कि मेरे मार्क्स कम ना आ जाए, मेरे मार्क्स ना कम आ जाए। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, मुझसे मतलब आपसे बात करके मुझे तो यही लग रहा है कि आपकी बेटी एक अच्छी होनहार और अच्छे मार्क्स लाने वाली होशियार लड़की है, आईक्यू उसका बहुत स्ट्रांग लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका ये जो सब्जेक्ट है मराठी, नया सब्जेक्ट, उसी की वजह से उसे दिक्कत हो रही है। अदरवाइज़ उसका सब कुछ, पढ़ाई वगैरह सब स्टेटस उसका अच्छा है। जी, ठीक है मैडम, तो हम कब बात कर सकते हैं अभी वो आपसे? हमारे साथ आई है। ओह अच्छा। हम वो बाहर ही बैठी है, हम उसको आपके साथ भेजेंगे। हाँ, हम बैठकर चर्चा कर सकते हैं इस विषय पर। नहीं, हमारे सामने बात करने से वो ज़्यादा कुछ बताएगी नहीं। आप अकेले में बात करो उससे, क्योंकि वो हमने क्या इससे बोलते, पहले भी बहुत बार समझाया है, हम पे तो गुस्सा ही करती वो। अच्छा। और मराठी का नाम लिया तो वो इतना गुस्सा करती, क्योंकि चिड़चिड़ हो जाती है उसको। अच्छा, ठीक है, तो चलेगा, आप जैसा चाहते हो, हम उससे अकेले में बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो फिर हम बाहर बैठते हैं। हाँ हाँ, ऑफ और कोर्स। उसको जी, उससे बात करने के बाद हम फिर से मिलेंगे। हाँ ठीक है जी, मैम, आप अच्छे से बताइए जी उसको। जी जी, हाँ कोई फिक्र मत करिए, हम उनसे अच्छे से बात करेंगे। हाँ, जी। चलिए। हेलो बेटा, हेलो, कैसे हो आप? अच्छी हूँ। ओके, आपका पूरा नाम क्या है? देवांशी सचिन कड़ू। ओके, देवांशी नाम बहुत ही अच्छा है। जी, अच्छा, आप कौन सी क्लास में हो? 11। ओके, और पहले आप कैसे सीखे हो, मतलब कौन सी मीडियम से आप सीखे हो? इंग्लिश। पूरी तरह से इंग्लिश? हाँ, अच्छा, अब कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ठीक चल रही है। अरे ऐसे क्यों ठीक चल रही है, क्या प्रॉब्लम है?
वो मुझे मराठी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और अच्छा, वो सब्जेक्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। क्या इसके पहले आपने मराठी की पढ़ाई कभी की नहीं थी या फिर नहीं, सीखा नहीं। नहीं था ये सब्जेक्ट? मुझे मराठी में ना ही बात करना आता है और ना ही वो लिखना पढ़ना सब कुछ नहीं आता। अच्छा, इसके इरिटेट होती हूँ मैं इससे। इसके पहले आपने मराठी की पढ़ाई कभी की नहीं है जी पूरी नहीं। तरह से, यानी कि आपका ये लैंग्वेज नया है जी। आपके लिए। अच्छा, अ, तो बेटा मुझे बताओ कि अब आप 11th क्लास में हो, हाँ। अगले साल आप 12th में जाओगे। जी। आपको इसी तरह का कोई सब्जेक्ट या फिर मराठी सब्जेक्ट आपको अगले साल भी कंटिन्यू करना है? उसी बात की टेंशन है। अच्छा, हाँ। तो मुझे बताओ क्या टेंशन है आपको और किस बात का आप टेंशन लेते हो? मुझे ना ही वो लिखना आता है और ना ही वो पढ़ना आता है, तो फिर मैं समझूंगी कैसे? और अगले साल मतलब मेरी बोर्ड एग्जाम है तो मैं लिखूंगी कैसे? उसकी वजह से मैं फेल भी तो हो सकती हूँ। अरे इसी नहीं, बात का टेंशन है, मुझे इरिटेट होता है उस सब से। नहीं नहीं, सीधे फेल होने की बात मत करो, हम है ना, हम कुछ ना कुछ ऑप्शन कैसे निकालेंगे। होगा? मेरे पास टाइम भी तो नहीं है। पूरी पढ़ाई करूँ या उसी सब्जेक्ट पर कंसंट्रेट करूँ, मुझसे नहीं हो रहा है ये सब कुछ। ओके, बेटा क्या तुमने अपनी प्रॉब्लम अपने टीचर्स को बताई थी? जी बताई थी। तो क्या कहा उन्होंने, क्या किया आपकी इस प्रॉब्लम पर? जब मैंने उन्हें ये बताया था तब उन्होंने मुझे बेसिक बुक दी हम्म, जिससे मैं ये पढ़ सकूं और लिखने की कोशिश करूं। अच्छा, और कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह लिए थे? हाँ ले रही हूँ और मैं करती भी हूँ, लेकिन आज करती हूँ तो कल भूल जाती हूँ, कल अच्छा। करती हूँ तो परसों भूल जाती हूँ, ऐसा होता है। देखो बेटा क्या है ना कि ये लैंग्वेज जो मराठी लैंग्वेज है आपकी ऑप्शनल लैंग्वेज, ये पूरी तरह से आपके लिए नहीं है, ठीक है? इसके लिए पहले तो आपको क्या करना है कि, लेकिन ये बात मुझे पहले बताओ कि आप इस लैंग्वेज को सीखना तो चाहती है, हाँ। आपके मन में जो डर बैठा है ना उसे तो आप निकालना चाहती है ना मन से। जी। सबसे पहले आपको क्या करना है कि टीचर्स आपको जो भी बात बता रहे हैं मराठी के बारे में, जो बेसिक बुक्स दे रहे हैं, वो बेसिक तो आप पहले पढ़ो। हाँ। आपको तो पता होगा कि आप इंग्लिश में मुझे पूरी। लेकिन मुझे पढ़ने में भी दिक्कत होती है और जो भी मैं पढ़ती हूँ वो मैं भूल जाती हूँ बार बार। अच्छा, तो इसी के लिए हम कह रहे हैं कि जो भी टीचर्स आपको बताते हैं सिखाते हैं और जो बेसिक्स बुक आपको दिए हैं उन्होंने, वो आप पढ़ो, जैसे कि बाकी के जो और सब्जेक्ट हैं जिनके आप पढ़ाई करते हो उसकी तरह ही आप मराठी भी पढ़ो और पढ़ने को सीखो और उसको लिखने की भी प्रैक्टिस करो। और क्या है ना कि अब आप जिस एरिया में रहते हो और बाकी ऐसे भी स्टूडेंट होंगे कि जिनकी मराठी लैंग्वेज ही मातृभाषा होंगी, जिन्हें मराठी भाषा पूरी तरह से पहले से आती होगी, उन लोगों से आपको कन्वर्सेशन करना है। हिंदी में या फिर इंग्लिश में बात करो, लेकिन उसका जवाब उनसे मराठी में लो और धीरे धीरे ऐसे करके आपको मराठी समझ लेनी है को किस बात को क्या कहते हैं, उसका ग्रामर उसका कैसा है, ये बात आप धीरे धीरे समझ लो और उनके साथ और आगे धीरे धीरे आप उनके साथ मराठी में कन्वर्सेशन करना स्टार्ट करो। इससे क्या होगा कि आप जो भी पढ़ रहे हो, बेसिक्स हो या फिर जो भी लिखना आप सीख रहे हो मराठी में, वो फास्ट होगा, वो आप जल्दी आप वो क्या मैं वो कर पाऊँगी? हाँ कैच करोगे आप जल्दी ही। क्योंकि ऐसा होता है कि कोई भी लैंग्वेज हम पढ़ते हैं और लिखते हैं ना, उससे ज़्यादा जब हम उस भाषा में जब हम बात करते हैं तब वो भाषा हमें अच्छे से और जल्दी से समझ आती है। सिर्फ आप लिखोगे या फिर पढ़ोगे या फिर बेसिक्स बुक पढ़ोगे या फिर कोई और मराठी की बुक पढ़ोगे, इससे आपको वो भाषा जल्दी से कैप्चर नहीं होती है। जब आप उस भाषा में बात करोगे तब वो आपको भाषा पूरी तरह से आने की मतलब वो भाषा, तो उस भाषा में आप बात करना सीख जाओगे। तो सबसे पहले आपको ये बात करनी है जो अभी मैंने आपको बताई है कि लिखने और पढ़ने के साथ साथ ही आपको आपके जो मराठी फ्रेंड्स हैं जिनकी मराठी मातृभाषा है उनके साथ आपको बात करने की कोशिश करनी है, जिससे कि आप कम समय में मराठी भाषा समझ सकोगे। और वैसे भी मराठी एक आपके लिए ऑप्शनल भाषा, ऑप्शनल पेपर है ना, तो आपको जितने मार्क्स चाहिए उतने आप आसानी से आप मिला सकते हो। और वैसे भी मैंने आपकी मम्मी से और आपकी माँ से इसी बारे में बात की, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप कितनी क्लेवर गर्ल हो, आप कितनी ब्रेव गर्ल हो, आपने अब तक आपका रिकॉर्ड जो है उस उन्होंने मुझे पूरी तरह बताया है। तो इससे मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर ये कोशिश करोगे तो मराठी में
जल्दी से जल्दी आप बोलना सीखोगे, लिखना और पढ़ना भी सीखोगे। और आपकी 12th की जो आपका 12th में जब आप जाओगे, जब आपकी बोर्ड एग्ज़ाम आएगी, उस पर इस बात का और इस जो सब्जेक्ट फोबिया है आपके मन में, इसका आपके 12th पर कोई भी परिणाम नहीं होगा, कोई भी उसका नेगेटिव परिणाम नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी 12th आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ, बोर्ड में आए, तो इसके लिए आपको जो मैंने अब बताया है कि किस स्टेप से आपको जाना है और इस सब्जेक्ट का डर जो आपके मन में है वो कैसे कम करना है, इसकी कोशिश अगर आप करेंगे तो जल्दी से जल्दी आप मराठी सीख जाओगे। क्या सच में ऐसा होगा? अगर मैं मेरे दोस्तों के साथ बात करूँगी तो हाँ, मैं जल्दी सीख जाऊँगी? सिर्फ मराठी ही नहीं, अगर कोई और लैंग्वेज होती है ना और जो आपको नहीं आती है, देखो जैसे कि इंग्लिश थी, आपको बचपन से नहीं आती थी, आपने बाद में सीखी, तो आपने कैसे सीखेगा? आपको अभी तो याद नहीं आ रहा होगा, लेकिन बचपन में आप जब लिखते हैं, पढ़ते हैं ना, लेकिन उससे ज़्यादा हम जब उस भाषा में बात करते हैं, हमारे टीचर्स हो, पेरेंट्स हो या फ्रेंड्स हो, तब हमको वो भाषा अच्छे से आने लगती है, हम उस भाषा में अच्छे से बात करते हैं, वो भाषा हमें समझ आती है। ऐसा होता है बेटा। ठीक है, तो फिर अब मैं आप आपसे क्या ऐसा ही करोगे? करूँगी। मेरे जो मराठी फ्रेंड हैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगी हाँ, और धीरे धीरे सीख जाऊँगी। हाँ, और मम्मी ने मुझे ये भी बताया कि इस लैंग्वेज की वजह से और इस बैरियर की वजह से, सब्जेक्ट फोबिया की वजह से आपके मन में कहीं ना कहीं वो डर है कि आप 12th में फेल ना हो जाओ। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा। हाँ, और आपका बिहेवियर भी चेंज हो गया है। तो बेटा, जैसे कि हमने अब डिस्कस किया इस सब्जेक्ट फोबिया को हम कैसे कम कर सकते हैं, तो क्या आपको अब लग रहा है कि सच में सब्जेक्ट फोबिया आपके मन से निकल जाएगा और आपके इस एजुकेशन में कोई भी उसका परिणाम नहीं होगा? जी, निकल जाएगा और इसका कोई भी इफ़ेक्ट मेरी पढ़ाई पर नहीं होगा। और मैं कोशिश करूँगी कि आपने जो मुझे स्टेप बताए, हाँ। मैं उसी स्टेप से जाने की कोशिश करूँगी और जो मेरे मराठी फ्रेंड है उनसे ये लैंग्वेज जल्द से जल्द सीखने की कोशिश करूँगी। और इसका कोई भी इफ़ेक्ट मैं मेरे पढ़ाई पर नहीं होने दूँगी और मेरे बिहेवियर में जो भी चेंजेस हुए हैं वो सब पहले जैसे नॉर्मल करने की कोशिश करूँगी। अच्छा, ओके, ये तो बहुत बढ़िया बात है। आपने कोशिश तो करोगे और मैं आशा करती हूँ कि आप इसमें सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। और इसके आगे अगर कोई भी ऐसी बात होती है कि जो हमारे लिए नहीं होती है, तो इसका ऐसा कोई फोबिया हमारे मन में नहीं रखना है और ना ही हमारे वर्तन पे, हमारे लाइफ पर या हमारी पढ़ाई पर उसका नेगेटिव इफेक्ट होने देना है। ठीक है बेटा, आगे से ध्यान रखोगे ना? जी। और ये लैंग्वेज है, कोई और ऐसा संकट नहीं है जो आप नहीं उसको सर्वाइव कर सकते। पहली बार था ना, इसलिए डर गए और कुछ नहीं। तो आपसे नहीं होगा। हाँ, वेरी गुड बेटा। तो हम मिलते हैं बाद में और आप कोशिश करिए 2 महीने का टाइम ले लीजिए, जो मैंने आपको प्रैक्टिस बताई है वो आप कीजिए और उसके बाद आकर मिलिए और हमें बताइए कि क्या उसमें परिवर्तन हुआ है, क्या आपके मन से मराठी का डर कम हुआ है। जी बिल्कुल, मैं आऊँगी आपसे मिलने के लिए। अगर मुझे कोई दिक्कत हुई तब भी मैं आपसे मिलने के लिए जी आऊँगी। ज़रूर जी। चलो फिर मिलते हैं बेटा, अपना ख्याल रखना और अच्छी पढ़ाई करना। जी, आप भी आपका ख्याल रखिएगा। चलो बाय। थैंक यू, बाय। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने एक सब्जेक्ट फोबिया के स्टूडेंट से बात की। सबसे पहले तो उसकी मासी और उसकी मम्मी हमारे पास आई थी कि उनके बेटे को मराठी सब्जेक्ट का फोबिया है। ये मराठी सब्जेक्ट उसके लिए पूरी तरह से नया था। इस वजह से उस स्टूडेंट के बिहेवियर में भी नेगेटिव चेंजेस आए थे और लैंग्वेज की तरफ देखने का उसका नज़रिया भी बदल चुका था। इस बातचीत के दौरान हमने जब स्टूडेंट से बात की तब उसे ये बात समझाई कि ये जो सब्जेक्ट फोबिया है और मराठी का जो उसके मन में डर बैठा है, ये किस तरह से कम किया जा सकता है और उसके लिए हमने कुछ उसे प्रैक्टिस करने के लिए भी बातें बताई है। ये बातचीत करते दौरान हमने स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेशन किया, उसका ऑब्जर्वेशन किया, उसे क्वेश्चंस पूछे और उसका रिस्पांस भी लिया और इसके साथ ही हमने उसे विश्वास दिलाया कि ये सब्जेक्ट वो ठीक तरह से सीख सकती है और वो सीखने के लिए वो क्या क्या कर सकती है, ये भी ऑप्शंस हमने उसे दिखाए। आखिर में उस स्टूडेंट ने ये बात मान ली कि वो इस सब्जेक्ट का मन से डर निकाल देगी और मराठी सब्जेक्ट सीखने के लिए वो पूरी तरह से कोशिश करेगी और अपनी पढ़ाई पर उसका कोई भी परिणाम नहीं होने देगी। इस तरह से हमने ये केस स्टडी पूर्ण की है। धन्यवाद।